सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है, एक गांव में दो बेहद करीबी दोस्त रहते थे। टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज। टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज यानी एक गांव में दो बेहद करीबी दोस्त रहते थे। टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज। जैसे जैसे समय बीतता गया, एज टाइम पास्ट, एज टाइम पास्ट यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, एज टाइम पास्ट उनकी दोस्ती गहरी होती गई। तो दोस्ती गहरी होती गई, गहरी होती गई इसके लिए यूज करेंगे ग्रो थिकर एंड थिकर। तो यहाँ पर कहा जाएगा देयर फ्रेंडशिप ग्रो थिकर एंड थिकर यानी उनकी दोस्ती गहरी होती गई। देयर फ्रेंडशिप ग्रो थिकर एंड थिकर। एक दिन उन्होंने जाकर काम ढूंढने का फैसला किया। वन डे दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड वर्क। वन डे दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड वर्क। एक दिन उन्होंने जाकर काम ढूंढने का फैसला किया। वन डे दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड वर्क। गांव से निकलने से पहले, बिफोर लिविंग देयर विलेज, बिफोर लिविंग देयर विलेज यानी अपने गांव से निकलने से पहले, बिफोर लिविंग देयर विलेज, उन्होंने बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा किया। तो इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, दे प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाय ईच अदर यानी उन्होंने वादा किया एक दूसरे के साथ खड़े होने का। दे प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, बुरे और अच्छे वक्त में। तो बुरे और अच्छे वक्त के लिए हम यूज करेंगे थिक एंड थिन का यहाँ पर। दे प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, उन्होंने बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा किया। उन्होंने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा किया। दे प्रोमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर। दे प्रोमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर यानी उन्होंने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा किया। दे प्रोमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर। उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। इस इंग्लिश में बोलेंगे दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल। दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल, उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। वे घने जंगल में अधिक दूर तक नहीं गए थे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे दे हैड नॉट गॉन फार इन टू द थिक फॉरेस्ट। दे हैड नॉट गॉन फार इन टू द थिक फॉरेस्ट, वे घने जंगल में अधिक दूर तक नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन फार इन टू द थिक फॉरेस्ट, जब उन्होंने अपने आप को एक बड़े भालू के सामने पाया। When they found themselves face to face with a big bear, तो इसे बेयर नहीं पढ़ा जाएगा, बेयर पढ़ा जाएगा। तो कहा जा रहा है कि वे घने जंगल में ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे। When they found themselves face to face with a big bear, जब उन्होंने अपने आप को एक बड़े भालू के सामने पाया। When they found themselves face to face with a big bear, भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। The bear began to move towards them. The bear began to move towards them यानी भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। The bear began to move towards them. वे डर से कांपने लगे। They began to shiver with fear. shiver मतलब कांपना, with fear मतलब डर से। They began to shiver with fear यानी वे डर से कांपने लगे। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ना जानता था। इस इंग्लिश में बोलेंगे One of them knew how to climb a tree. One of them knew how to climb a tree यानी उनमें से एक पेड़ पर चढ़ना जानता था। One of them knew how to climb a tree. वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। He at once climbed up the tree. He at once climbed up the tree यानी वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, अपने दोस्त को ऐसे छोड़ दिया बीच में। He at once climbed up the tree, वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा नहीं चढ़ सका। The other could not climb. The other could not climb यानी दूसरा नहीं चढ़ सका। The other could not climb, लेकिन उसने सुना था कि but he had heard that, but he had heard that यानी उसने पहले कभी सुना था। he had heard that उसने, लेकिन उसने सुना था कि भालू मरे हुए को नहीं खाता। The bear doesn't eat the dead. The bear doesn't eat the dead यानी भालू मरे हुए को नहीं खाता। The bear doesn't eat the dead उसने ऐसा सुना था, इसीलिए वो ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। इस इंग्लिश में बोलेंगे सो का मतलब है यहाँ पर इसीलिए। सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, इसलिए वो ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। इसी बीच इसके लिए यूज़ करेंगे मीनवाइल। इसी बीच भालू उसके पास आया और उसे सूंघा। मीनवाइल द बेयर केम टू हिम एंड स्निफ्ड हिम। मीनवाइल द बेयर केम टू हिम, इसी बीच भालू उसके पास आया एंड और स्निफ्ड हिम और उसे
सूंघा। जब भालू चला गया, पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे आ गया। बताया जा रहा है कि जब भालू जा चुका था तो पेड़ पर जो दोस्त था वो नीचे आ गया। When the bear had gone, यानी जब भालू जा चुका था, the friend on the tree came down, दो पेड़ पे जो दोस्त था वो नीचे उतर आया। When the bear had gone, the friend on the tree came down, उसने अपने दोस्त से पूछा। He asked his friend, he asked his friend, यानी उसने अपने दोस्त से पूछा। He asked his friend, मेरे प्यारे दोस्त, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया है? इस इंग्लिश में बोलेंगे, माई डियर फ्रेंड, what did bear whisper in your ear? माई डियर फ्रेंड, what did bear whisper in your ear? मेरे प्यारे दोस्त, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? दूसरे ने तुरंत जवाब दिया। द अदर रिप्लाइड क्विकली, द अदर रिप्लाइड क्विकली, यानी दूसरे ने तुरंत जवाब दिया। द अदर रिप्लाइड क्विकली। भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्त पर भरोसा ना करने की सलाह दी। द बेयर एडवाइज्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड, द बेयर एडवाइज्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड, यानी भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्त पर भरोसा ना करने की सलाह दी। ये कहकर वो उसे छोड़कर चला गया। सेइंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे, सेइंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे, ये कहकर वो उसे छोड़कर चला गया। सेइंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।